जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटीएम में आपका स्वागत है। देखिए, उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन ने यहाँ पर पीटी प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पीटी से रिलेटेड यहाँ पर नोटिफिकेशन अपडेट कर दिया है 2 मई 2025 को। देख लेंगे पूरा इन्फॉर्मेशन इसके अंतर्गत, जो भी आपके फॉर्म फिल करने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे सॉलिड रूप से इस वीडियो के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं, जैसे मैं गवर्नमेंट जॉब का जो भी वैकेंसीज अपडेट होती है तो उनका वैकेंसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपडेट करता हूँ, तो कमेंट करके पूछते हैं। देखिए, मैं कहता हूँ कि आपको कमेंट करने की भी आवश्यकता नहीं होगी, आप वीडियो को सावधानीपूर्वक सुनिएगा, फर्स्ट से लास्ट तक बनी रहेगा, आपको पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। मेरा टारगेट रहता है कि जो भी आपके जानने के लिए फॉर्म फिल के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है सॉलिड रूप से पूरा इस वीडियो में प्रोवाइड करो, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। इसीलिए तो हम आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करते हैं। अगर कोई एक्सेट्रा कोई और भी आपको हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, कोई चीज़ से रिलेटेड अगर सजेशन देना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर बात करेंगे तो प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पीटी टेस्ट, देखिए इसका मतलब क्या है, ये चीज़ भी मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। देखिए, मानो जैसे उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पे ग्राम विकास अधिकारी या पटवारी या कोई वैकेंसी अपडेट होता है, तो उससे पहले पीटी एग्जाम जो क्वालिफाई किया होगा वही क्या करेगा, उस फॉर्म को फिल करेगा। ठीक है ना। मानो ग्राम विकास अधिकारी की वैकेंसी अपडेट है, अगर आपका प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पीटी क्वालिफाई है, लगभग 3 साल के लिए ये वैलिड है। अभी देख लेंगे अगर कोई भी चीज़ है तो अगर 3 साल के लिए वैलिड है, अगर आपने ये चीज़ अभी फॉर्म फिल कर लिया, अगर एक क्वालिफाई कर ली, उसके बाद में जैसे जो वैकेंसीज अपडेट होगा तो आप उसके लिए एलिजिबल है। क्वालिफाई करने के बाद में आप एलिजिबल है, अगर आपका क्वालिफाई नहीं होता है तो वो फॉर्म आ जाता है तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होते। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रख लेनी है। तो शॉर्ट में समझ गए होंगे आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करने वाले हैं, अगर आपके पास में न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 के अंतर्गत पाया था उसके अकॉर्डिंग अब स्टेट गवर्नमेंट वर्क करने लग गई है। ठीक है। अगर आपका जो भी स्टेट है आपके यहाँ पर भी इस प्रकार का वर्क होना शुरू हो गया तो काफ़ी अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में शॉर्ट में पूरा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पीटी हो गया, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा नोटिफिकेशन अपडेट कर दिया गया था 2 मई 2025 को, लेकिन फॉर्म फिल के लिए पोर्टल चालू किया जाएगा 14 मई 2025 को। अगर ऑफिशियल वेबसाइट की बात करेंगे तो आपको गूगल या क्रोम पर सर्च कर लेना है यूपी सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन, यूपी SSC करके। ठीक है। उसके बाद में पंजीकरण शुल्क जमा करना है, फॉर्म फिल जो सबमिट करने के लिए जो क्लोजिंग डेट है 17 जून 2025 को। 14 मई से लेकर 17 जून 2025 तक आप पीटी का फॉर्म फिल कर सकते हैं। शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि, अगर आप इसमें फॉर्म पे कोई मिस्टेक करते हैं तो और फीस पेमेंट संबंधित तो 24 जून 2025 तक ये भी क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेनी है। इंपॉर्टेंट डेट यहाँ पर देख लिया, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने देख लिया। देखिए, जैसे कि मैंने पहले कहा कि ऑनलाइन आवेदन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है UP SSC.gov.in गूगल या क्रोम पर सर्च कर लेना है। उसके बाद में आपका पोर्टल चालू हो जाएगा, वहाँ पर लिखा हुआ आएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में क्या चीज़ें हैं, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दिया गया, बहुत सारा इंस्ट्रक्शन दिया गया। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम, देखो एक चीज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन आयोग अधिनियम कौन सा 2014 के अंतर्गत पे है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में क्या चीज़ है, जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे दिए होंगे कि क्या चीज़ें क्या नहीं करके, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ जाता है कि आपके लिए जैसे ऑनलाइन आवेदन पत्र की जो प्रक्रिया है फिल करने के लिए जो प्रोसीजर है, सबसे पहले अभ्यर्थी का जो पंजीकरण होगा, कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, उसके बाद में फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड किया जाएगा, उसके बाद में फॉर्म के शेष विवरण का भरा जाएगा, जो फिलिंग किया जाएगा रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फॉर्म्स इसके अंतर्गत पे। ठीक है ना। उसके बाद में आगे बात करेंगे तो डी पॉइंट क्या है, जो फीस का भुगतान है, फीस पेमेंट की जाएगी, एंड अगर जो इसके अंतर्गत पे रिकाउंसलेशन जो इसके अंतर्गत पे होगा, उसके बाद में सबमिशंस ऑफ द एप्लीकेशंस फॉर्म। उसके बाद में ई पॉइंट है, उसके बाद में फॉर्म का प्रिंट आउट ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है टेकिंग प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशंस फॉर्म। शॉर्ट में समझ गए होंगे, लगभग 5 स्टेपों में यहाँ क्लियर होने वाला है। ठीक है आपका। उसके बाद में जैसे कि गया कि यूज़र के लिए इंस्ट्रक्शन दिया गया है आपका रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, और जैसे कि यहाँ पर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अपडेट किया गया है। वैसे तो मैंने पहले आपको क्लियर कर दिया है। जैसे यहाँ पर कहा गया कि फोटो तथा सिग्नेचर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसी ध्यान में रखो। चेहरे की छवि स्पष्ट दिखनी चाहिए तथा चेहरे पर अत्यधिक चमक या छाया नहीं होनी चाहिए, ठुड्डी से शिखर तक साफ दिखना चाहिए। ठीक है। और उसके बाद में चेहरे के दोनों किनारे साफ दिखने चाहिए, चश्मा पहनने की स्थिति में आंखें साफ दिखनी चाहिए और शीशा रंगीन नहीं होना चाहिए, कैमरे पर नज़र सीधी होनी चाहिए और आंखें खुली और मुंह बंद होना चाहिए, सफ़ेद या हल्के ग्रे रंग की सादी पृष्ठभूमि आवश्यक होनी चाहिए। और देखिए बैकग्राउंड
जैसे आपका फोटो जो होगा ना, आपका जो बैकग्राउंड फोटो का होगा तो बैकग्राउंड हल्का होना चाहिए, लाइट वेट में होना चाहिए, सफ़ेद या हल्का ग्रे में होना चाहिए। और उसके बाद में आगे कहा कि फ़ोटो का आकार की बात करेंगे तो आपका लगभग 3.5 सेंटीमीटर से लेकर इंटू 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, और जिसमें फ़ोटो का लगभग 70% आपका फेस दिखना चाहिए, ठीक है ना, 75% आपका फेस कवर होना चाहिए। और अगर बात करेंगे तो फ़ोटो 6 महीने के भीतर लिया गया हो, ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगर फ़ोटो की केबी की बात करेंगे तो 50 केबी से लेकर 100 केबी तक होना चाहिए, मिनिमम 50 केबी और मैक्सिमम 100 केबी होना चाहिए। अभ्यर्थी अपना रंगीन फ़ोटो आपको ये जेपीईजी और जेपीजी फॉर्म पर आपको प्रोवाइड कर लेनी है, ठीक। अभ्यर्थी के सिग्नेचर की बात करेंगे तो सिग्नेचर भी 30 केबी से लेकर 50 केबी के बीच में आपका होना चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। मैं बार बार इसलिए प्रोवाइड कर रहा हूँ, बेसिक से पॉइंट इसलिए प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। फॉर्म के शेष विवरण का भरा जाना, जो भी उसके बाद में जो भी उसमें पूछेगा, एजुकेशन एक्सेट्रा जो चीज़ें, तो आपको स्टेप टू स्टेप उसके बाद में फिल कर लेनी है। उसके बाद में यहाँ पर डिक्लेरेशन फॉर्म है, जो भी चीज़ें डिक्लेरेशन संबंधी। और उसके बाद में जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि शुल्क का भुगतान एवं समायोजन तथा आवेदन पत्र सबमिट करना। अगर यहाँ पर लिखा है कहीं पर फीस पेमेंट तो ठीक है, फीस पेमेंट एंड रिकाउंसलेशन एंड सबमिशंस ऑफ द एप्लीकेशन जो फॉर्म है, अगर यहाँ पर दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया तो जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो तब आपको ऑटोमेटिक वहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है, कितना आपको फॉर्म फीस यहाँ पर पे करनी है। देखिए जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है आगे, फॉर्म फीस है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 185 रुपये और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 185, शेड्यूल कास्ट के लिए 95, शेड्यूल ट्राइब के लिए 95 और दिव्यांग कैटेगरी के लिए 25 रुपये फॉर्म फीस इसमें पे करना होता है। मैक्सिमम फीस कितनी है 185 185 रुपये और मिनिमम फीस कितनी है 25 रुपये। आपका जो भी कैटेगरी है, जो भी सर्टिफिकेट बना हुआ है आपका, तो आपके लिए देख लेना है यहाँ पर, और ऑटोमेटिक नहीं तो शो हो जाता है जब आप फॉर्म फिल करेंगे। जो न्यू बिगनर है उनको मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, टेकिंग प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, स्टेप टू स्टेप जो चीज़ पूछे जाएंगे। फिर आवेदन में आप संशोधन कर सकते हैं जो भी उसके अंतर्गत पे है, मोबाइल नंबर, ईमेल और ओटीपी के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, उसमें करेक्शन कर सकते हैं। जैसे पोर्टल चालू हो जाएगा, होम पेज पर उपलब्ध हो जाएगा। जैसे मॉडिफाई जो सबमिटेड एप्लीकेशन पर क्लिक करना होगा, जैसे यहाँ पर दिखाई दिया गया, ठीक है, वहाँ पर ऑटोमेटिक दिख जाएगा। वैसे फॉर्म फिल करते टाइम सावधानी पूर्वक करिएगा, नहीं तो कोई फिर बार बार ये चीज़ें करने में अच्छा भी नहीं लगता है कि बार बार आप उसमें अगर किसी बाई चांस अगर कोई मिस्टेक करते हैं तब आपके लिए ठीक है। और कोशिश करना, और जैसे यहाँ पर अब एज लिमिट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पीटी के लिए भी कौन एलिजिबल है, 1 जुलाई 2025 को आपका 1 जुलाई 2025 में आपकी मिनिमम एज लिमिट 18 और मैक्सिमम 40 साल होनी चाहिए। और कैटेगरी वाइज जिसमें भी जो भी कैटेगरी है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, EWS एक्सेट्रा जो भी कैटेगरी के अंतर्गत में यहाँ पर छूट दी जाती है, तो वो इसके अंतर्गत तो छूट होता है गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो भी आपका है, ठीक है। आगे बढ़ते, रिजर्वेशन का जो भी है कैटेगरी वो चीज़ें, परीक्षा योजना जो संबंधी होगा, लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट यहाँ पर दिया गया। जैसे कि आपकी बात करेंगे तो जो भी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है पढ़ लेना, आपका जो पहली पाली के अंतर्गत जो भी चीज़ होगा, जो भी कहा गया बहुत सारा लिया गया, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ इसको। और उसके बाद में परीक्षा कार्यक्रम की बात करेंगे, वो चीज़ें यहाँ पर दी गई है। और स्कोर की वैधता अवधि की बात करेंगे तो 3 वर्ष प्रभावी रहेगा। जैसे मैंने कहा ना कि जैसे आप पीटी क्वालिफाई कर लेते तो उसके बाद में अगर उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन में जैसे कोई वैकेंसी आती है तो तब आप इससे इस डेट से लेकर जब क्वालिफाई करेंगे तो उसके बाद में 3 साल तक वो सर्टिफिकेट एलिजिबल होगा। ये सर्टिफिकेट आपके लिए पीटी सर्टिफिकेट एलिजिबल होगा। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में आगे कौन कौन सा है इसके अंतर्गत पे। और जैसे यहाँ पर अभ्यर्थी के लिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया गया, अगर आपके पास में टाइम अवेलेबल है गूगल या क्रोम पर आप सर्च करके इसको पढ़ लेना, लेकिन मैं पूरा प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। अगर बात करेंगे तो पीटी का यहाँ पर सिलेबस तो प्रोवाइड किया गया है। मैं नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत तो उत्तर प्रदेश पीटी का आपके लिए सिलेबस प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, नहीं तो वीडियो इसमें लेंदी हो जाएगा, आपको कन्फ्यूजन भी हो जाएगा। और अभी तो बस हमने बेसिक सा इन्फॉर्मेशन देख लिया कि उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन के अंतर्गत जो प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पीटी का जो नोटिफिकेशन अपडेट किया गया, फॉर्म फिल करने के लिए जो इंपॉर्टेंट डेट है, कब से कब आप अप्लाई कर सकते हैं, पूरा इन्फॉर्मेशन इसके अंतर्गत पे देख लिया। आने वाले समय पर आने वाले वीडियो के अंतर्गत पे मैं जब भी मेरे पास में टाइम अवेलेबल होगा तो मैं इसका नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत पे इसका सिलेबस आपके लिए प्रोवाइड कर दूंगा। उम्मीद करूंगा दोस्तों सॉलिड रूप से कम समय के अंतर्गत पे पूरा इन्फॉर्मेशन मैंने आपके लिए प्रोवाइड कर दिया है। उत्तर प्रदेश प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट के अंतर्गत पे, सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन के अंतर्गत पे जो भी जानने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट थे पूरा इस वीडियो के अंतर्गत पे अपडेट कर दिया है। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारी चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।